नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों न कर लें, पैसा आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। आप नई रणनीतियां अपनाते हैं, अधिक घंटे काम करते हैं, शायद 2 नौकरियां भी करते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस वही का वही रहता है, या शायद थोड़ा बढ़ता है और फिर अचानक कोई खर्चा आ जाता है और आप वापस शून्य पर आ जाते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अमीर न बन पाने का कारण आपकी किस्मत नहीं, आपकी मेहनत की कमी नहीं और न ही आपकी शिक्षा है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके घर के अंदर, शायद अभी आपकी नजरों के सामने, एक ऐसी चीज मौजूद है जो अदृश्य रूप से आपकी दौलत को आने से रोक रही है। आज हम महान बॉब प्रॉक्टर के जीवन और शिक्षाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। बॉब प्रॉक्टर, जिन्होंने दी सीक्रेट फिल्म में दुनिया को आकर्षण के सिद्धांत का असली मतलब समझाया। उनका मानना था कि समृद्धि और अमीरी एक मानसिक अवस्था है जो भौतिक रूप लेती है। उनका जन्म 5 जुलाई 1934 को हुआ था और 2 फरवरी 2022 तक उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला। वे कहते थे कि यदि आपका बाहरी वातावरण अभाव चिल्ला रहा है तो आप कभी भी प्रचुरता को आकर्षित नहीं कर सकते। आज के वीडियो में हम उस एक विशिष्ट बाधा के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके घर में पाडी डीछी है और आपकी सफलता के रास्ते में पहाड़ी डेच बनकर खड़ी डी ही है। इसे हटाना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ सफाई की बात नहीं करेंगे, हम आपकी वित्तीय ऊर्जा को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आइए सबसे पहले एक गहरे मनोवैज्ञानिक सच को समझते हैं। बॉब प्रॉक्टर अक्सर रिक्तता के नियम यानी लॉ ऑफ वैक्यूम की बात करते थे। ब्रह्मांड को खाली जगह पसंद नहीं है। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया लाना चाहते हैं तो आपको पहले पुरानी के लिए जगह बनानी होगी। अब इसे अपने घर और अपनी दौलत से जोड़ कर देखें। हम में से अधिकांश लोग एक बहुत ही खतरनाक मानसिक जाल में फंसे होते हैं, जिसे अभाव की मानसिकता या पॉवर्टी कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यह मानसिकता हमारे घर की वस्तुओं में कैसे दिखती है? यह जमाखोरी के रूप में दिखती है। वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह कोई एक वस्तु नहीं है, बल्कि वह है बेकार का सामान और विशेष रूप से टूटी हुई वस्तुएं, जिन्हें आपने इस उम्मीद में संभाल कर रखा है कि शायद कभी काम आ जाए। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि जब आप किसी फटी हुई शर्ट, टूटे हुए कप या बंद पड्डी घड्डी को इस डर से घर में रखते हैं कि अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ी और मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हुए तो क्या होगा, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। वह संदेश है, मुझे खुद पर और भविष्य में मुझे मिलने वाली दौलत पर भरोसा नहीं है। मुझे डर है कि मैं गरीब ही रहूंगा। सोचिए, ये कितना गहरा है। जब आप उस पुराने घिसे पिटे सोफे को नहीं हटाते, भले ही वह आपको चुभता हो, तो आप अपने अवचेतन मन को बता रहे हैं कि मैं इससे बेहतर का हकदार नहीं हूं। और जैसा कि बॉब प्रॉक्टर ने अपनी बेस्ट सेलर किताब यू वर बोर्न रिच में सिखाया है, आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। यदि अवचेतन मन मानता है कि आप टूटी फूटी चीजों के ही लायक हैं, तो वह आपको ऐसे अवसर कभी नहीं दिखाएगा जो आपको लाखों अमेरिकी डॉलर कमा कर दे सके। वह आपको उसी दायरे में रखेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने घर का एक मानसिक दौरा करें। अपनी अलमारी के बारे में सोचें। क्या वहां ऐसे कपाडीडी ही हैं जो आपको फिट नहीं आते? क्या वहां ऐसे जूते हैं जो काटने के बावजूद पडीडी अच्छे हैं? अपने किचन को देखें। क्या वहां ऐसे बर्तन हैं जिनके किनारे टूट चुके हैं? बॉब प्रॉक्टर का कहना था कि हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। टूटी हुई, बेकार और अनुपयोगी वस्तुएं रुकी हुई ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह ठीक वैसे ही है जैसे नदी का पानी अगर एक जगह रुक जाए तो वह सड़ जाने लगता है। दौलत एक धारा है, एक प्रवाह है। इसे बहने के लिए रास्ता चाहिए। अगर आपका घर पुराने कबाड़ से भरा है तो नई दौलत के लिए वहां कोई जगह नहीं है, न भौतिक रूप से और न ही ऊर्जा के रूप में। आइए इसे विज्ञान से जोड़ते हैं। जब आप अव्यवस्था और कबाड़ से घिरे होते हैं तो आपका दिमाग लगातार उस दृश्य जानकारी को प्रोसेस करता रहता है। यह आपके दिमाग को थका देता है और कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन को बढ़ाता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, और जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो आप क्रिएशन मोड या सृजन की अवस्था में नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए आपको सृजन करना होता है, नए विचार लाने होते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान उस टूटी कुर्सी या कागजों के ढेर पर ही अटका है तो वह मिलियन अमेरिकी डॉलर वाला विचार आपके पास कैसे आएगा? एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो बॉब अक्सर अपने सेमिनार में देते थे। एक बार एक महिला उनके पास आई और बोली कि वह बहुत मेहनत करती है लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा और न ही उसकी आय बढ़ रही है। बॉब ने उससे उसके घर के बारे में पूछा। पता चला कि उसकी अलमारी उन कपड़े से भरी थी जो उसने पिछले 10 सालों से नहीं पहने थे। बॉब ने उसे एक चुनौती दी, घर जाओ और हर वह कपड़ा दान कर दो या फेंक दो
जो तुमने पिछले 1 साल में नहीं पहना है। महिला डर गई। उसने कहा, लेकिन अगर मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो? यही वह डर है जो गरीबी को जकत दे रखता है। खैर, उसने हिम्मत की और अपनी अलमारी खाली कर दी। क्या आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अलमारी में खाली जगह देखकर उसे शुरू में घबराहट हुई, लेकिन फिर उसे हल्कापन महसूस हुआ। 3 हफ्तों के भीतर उसे अपने ऑफिस में एक नई जिम्मेदारी मिली, जिसके साथ उसकी तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी हुई। यह जादू नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जब उसने पुराने को छोड़ा, तभी नए के लिए जगह बनी। दोस्तों, हम इस चर्चा को और गहराई में ले जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि विशेष रूप से कौन सी 3 चीजें आपको तुरंत घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपको लग रहा है कि यह बातें आपके दिल को छू रही हैं और आपकी आंखों से एक पर्दा हटा रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि आप ऐसे जीवन बदलने वाले ज्ञान से कभी वंचित न रहें। और कमेंट बॉक्स में एक प्रण लिखें, मैं प्रचुरता के लिए तैयार हूं। जी हां, बस इतना लिखें, मैं प्रचुरता के लिए तैयार हूं। यह कमेंट सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह ब्रह्मांड को भेजा गया आपका एक संकेत है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। अब वापस आते हैं हमारे विषय पर। बॉब प्रॉक्टर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि पैसा एक ऊर्जा है। इसे आप कागज के टुकड़ों के रूप में न देखें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास 10,000 अमेरिकी डॉलर हैं। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये उस सेवा का प्रतिनिधित्व करता है जो आपने दी है और उस ऊर्जा का जो आपके पास है। ऊर्जा हमेशा उच्च कंपन की ओर आकर्षित होती है। टूटी हुई चीजें, धूल, गंदगी और अव्यवस्था निम्न कंपन यानी लो वाइब्रेशन वाली चीजें हैं। पैसा हाई वाइब्रेशन है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके घर में आए और टिके, तो आपको अपने घर की वाइब्रेशन को पैसे की वाइब्रेशन से मैच करना होगा। क्या आपने कभी किसी लग्जरी होटल की लॉबी देखी है, या किसी बहुत अमीर इंसान का ड्राइंग रूम? क्या आपने वहां कोनों में मकड़ी के जाले, टूटे हुए फर्नीचर या पुराने अखबारों के ढेर देखे हैं? नहीं, वहां स्पेस होता है, वहां खुलापन होता है, वहां हर चीज साफ और अपनी जगह पर होती है। इसे समृद्धि का वातावरण कहते हैं। आप भले ही अभी उस महल में न रहते हो, लेकिन आप अपने वर्तमान घर को उस ऊर्जा के स्तर पर ला सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है उस चीज को घर से निकालने से जो आपको पीछे खींच रही है। चलिए अब बात करते हैं उन विशिष्ट चीजों की जो आपके घर में दरिद्रता के चुंबक की तरह काम करती हैं। पहली चीज है रुकी हुई घड़ियां। ये सुनने में अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा के स्तर पर इसका गहरा अर्थ है। घड़ी समय का प्रतीक है। अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है, तो यह अवचेतन रूप से रुके हुए समय या प्रगति के रुकने का संकेत देती है। बॉब कहते थे कि हमें लगातार आगे बढ़ना है। एक रुकी हुई घड़ी यह संकेत देती है कि मेरा वक्त थम गया है। इसे या तो ठीक करवाएं, इसमें नई बैटरी डालें, या इसे घर से बाहर करें। इसे दीवार पर ऐसे ही टंगे रहने देना आपकी वित्तीय गति को धीमा कर सकता है। दूसरी चीज, टूटे हुए या छटके हुए दर्पण और कांच। दर्पण जल तत्व और प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप अपना चेहरा एक टूटे हुए दर्पण में देखते हैं, तो आप अपनी छवि को खंडित या टूटा हुआ देखते हैं। यह आपकी सेल्फ इमेज या आत्म छवि के लिए बहुत हानिकारक है। बॉब प्रॉक्टर की पूरी शिक्षा का आधार ही आत्म छवि है। अगर आप खुद को टुकड़ों में देखते हैं, तो आप खुद को एक पूर्ण, सफल और अमीर व्यक्ति के रूप में कैसे महसूस करेंगे? ये छोटी सी चीज आपके आत्मविश्वास को रोज थोड़ा करके खा रही है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अतीत की दर्दनाक यादें। क्या आपके घर में ऐसी कोई पेंटिंग, कोई उपहार या कोई फर्नीचर है जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जिसने आपको धोखा दिया, या किसी ऐसे समय की जब आप बहुत दुखी थे? कई बार हम भावुक होकर ऐसी चीजें रख लेते हैं, लेकिन बॉब प्रॉक्टर का कहना था कि हर बार जब आपकी नजर उस वस्तु पर पड़ी अचती है, भले ही अनजाने में, आपका अवचेतन मन उस पुराने दर्द और उस लो वाइब्रेशन को फिर से जीता है। अमीर बनने के लिए आपको फील गुड यानी अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में ऐसी ट्रिगर्स मौजूद हैं जो आपको उदास करते हैं, तो वे दौलत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, लेकिन अगर मैं इन चीजों को फेंक दूं और मुझे फिर इनकी जरूरत पड़ गई तो? यह सवाल ही डर से पैदा होता है। अमीर लोग समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब मानसिकता समस्याओं और कमियों पर ध्यान केंद्रित करती है। जब आप उस पुराने स्वेटर को फेंकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप खुद से कह रहे हैं, मैं भविष्य में इतना सक्षम हूंगा कि अगर मुझे ठंड लगी तो मैं एक नया, बेहतर और सुंदर स्वेटर खरीद सकूंगा। यह आत्मविश्वास है, और यही आत्मविश्वास पैसे को आकर्षित करता है। बॉब प्रॉक्टर ने एक बार एक बहुत ही दिलचस्प अभ्यास बताया था,
जिसे मैं चाहता हूं कि आप भी आजमाएं। इसे स्मृद्धि का खेल कहा जाता है। कल्पना करें कि आपके बटुए में हर समय 1000 अमेरिकी डॉलर नकद है। आपको इसे खर्च नहीं करना है, बस इसे महसूस करना है। लेकिन अगर आपका बटुआ पुराने रसीदों, बेकार के विजिटिंग कार्ड्स और कचरे से भरा है, तो वहां उन 1000 अमेरिकी डॉलर के लिए जगह कहां है? इसी तरह अपने घर को देखें। अगर आज ब्रह्मांड आपको एक शानदार नया सोफा देना चाहे, तो क्या आपके लिविंग रूम में उसे रखने की जगह है, या वह जगह उस पुराने गंदे सोफे ने घेर रखी है जिसे आप बस काम चला रहे हैं, सोच कर रखे हुए हैं? एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता का, जिसके बारे में बॉब ने द सीक्रेट में भी बात की थी। आप सोच सकते हैं कि पुरानी चीजें रखना बचत है, लेकिन अगर आप उन चीजों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो यह कृतज्ञता नहीं है। जो चीजें धूल खा रही हैं, जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, वे उपेक्षित हैं। उपेक्षा दरिद्रता की निशानी है। अमीर लोग अपनी चीजों की कद्र करते हैं। उनके पास कम चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो भी होता है वह उत्तम गुणवत्ता का होता है और उसका अच्छे से रखरखाव किया जाता है। जब आप अपने घर से कबाड़ DDH हटाते हैं, तो आप बची हुई चीजों का सम्मान करना शुरू करते हैं। आप उन्हें साफ करते हैं, सजाते हैं। यह क्रिया आपके दिमाग को प्रचुरता के मोड़ में शिफ्ट करती है। शायद आप सोच रहे हो, मेरे पास नया सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं पुराना कैसे फेंक दूं? यहां पर विश्वास की छलांग आती है। बॉब प्रॉक्टर ने अपने जीवन में इसे कई बार साबित किया। जब वे सफाई कर्मचारी थे और कर्ज में डूबे थे, तब उन्होंने अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने आसपास सफाई रखनी शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि सफाई में पैसा नहीं लगता, बस नीयत लगती है। एक साफ सुथरा व्यवस्थित छोटा सा कमरा एक कबाड़ डाच से भरे महल से बेहतर वाइब्रेशन दे सकता है। एक और चीज जो अक्सर हमारे घरों में पाई जाती है और जिसे हमें तुरंत हटाना चाहिए, वह है मृत पौधे या सूखे हुए फूल। पौधे जीवन और विकास का प्रतीक है। घर में सूखे या मर चुके पौधे रखना मृत्यु और पतन की ऊर्जा को आमंत्रित करना है। यदि आपके पौधे सूख गए हैं, तो उन्हें हटा दें। उनकी जगह ताजे हरे पौधे लाएं जो जीवन शक्ति से भरे हों। दौलत एक जीवित ऊर्जा है, उसे जीवित वातावरण पसंद है। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन ये सब मिलकर आपके घर का ऊर्जा क्षेत्र बनाती है। और आपका घर वह जगह है जहां आप अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं। अगर चार्जर ही खराब है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप बाहर जाकर दुनिया जीत लेंगे? चलिए अब एक वैज्ञानिक तथ्य पर गौर करते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS, यह हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो यह तय करता है कि हमें किस पर ध्यान देना है। अगर आपका घर अव्यवस्थित है, तो आपका RAS लगातार अव्यवस्था को स्कैन कर रहा है। यह आपके दिमाग को यह संदेश देता है कि मेरा जीवन बिखरा हुआ है। जब आप अपने घर को व्यवस्थित करते हैं, उस एक चीज को हटाते हैं जो बेकार है, तो आपका RAS आर्डर या व्यवस्था को स्कैन करता है। व्यवस्थित दिमाग ही स्पष्ट निर्णय ले सकता है, और स्पष्ट निर्णय ही वित्तीय सफलता की ओर ले जाते हैं। जितने भी स्वनिर्मित करोड़पति हैं, जैसे कि बॉब प्रॉक्टर थे, वे सभी स्पष्टता की शक्ति को जानते थे। आप शायद इस बात से हैरान होंगे कि कैसे एक पुरानी कुर्सी या अलमारी में पड़े डिढे पुराने कागज आपके बैंक बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया अलग नहीं है। बाहरी दुनिया आपके आंतरिक मन का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर सफाई करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर भी स्पष्टता आ रही है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि घर की गहन सफाई और बेकार सामान हटाने के बाद उन्हें अचानक नए आइडिया आने लगते हैं। रुके हुए पैसे वापस मिल जाते हैं या नए ग्राहक मिल जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है जो आपने अवरोध हटाकर शुरू किया है। बॉब प्रॉक्टर की एक और महत्वपूर्ण सीख थी निर्णय लेना। कबाड़ जमा करना अक्सर निर्णय न ले पाने का परिणाम होता है। मैं इसे रख लेता हूं, बाद में सोचूंगा कि इसका क्या करना है। यह टाल मटोल की आदत है। और नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, जिसे बॉब बहुत मानते थे, कि टाल मटोल अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप आज अभी यह निर्णय लेते हैं कि यह वस्तु मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं जो ढक रही है, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं, तो आप अपनी निर्णय लेने की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं कि आप अपने जीवन के इंचार्ज हैं। एक अमीर व्यक्ति तुरंत निर्णय लेता है। अपने घर की सफाई करके आप वास्तव में अमीर बनने का अभ्यास कर रहे हैं। अब मैं आपको एक विशिष्ट प्रक्रिया बताने जा रहा हूं, जिसे आपको इस वीडियो के बाद करना है। लेकिन उसे समझने के लिए आपको पहले सर्कुलेशन के नियम को समझना होगा। पैसा तभी बढ़ता है जब वह सर्कुलेट होता है, यानी
जब वह चलता रहता है। इसी तरह आपके पास जो वस्तुएं हैं उन्हें भी सर्कुलेशन में रहना चाहिए। यदि कोई कोट आपने 3 साल से नहीं पहना तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसे उसकी जरूरत है। इससे 2 चीजें होंगी, 1 आपने अपने लिए जगह बनाई और 2 आपने किसी और की मदद की जिससे अच्छी कर्म की ऊर्जा बनी। बॉब प्रॉक्टर देने की शक्ति में बहुत विश्वास करते थे। जब आप देते हैं तो आप अभाव के डर को तोड़ते हैं। आप कहते हैं मेरे पास देने के लिए पर्याप्त है, और ब्रह्मांड सुनता है इसके पास पर्याप्त है और वह आपको और देता है।